तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी लोगों से आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो क्या है कि आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर, सबसे पहले बात यह है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर बने कैसे। सबसे पहली बात है कि नंबर्स जो हैं, नंबर्स में हमें दो तरीके से नंबर विभाजित करते हैं हम। दो तरीके से क्या है कि नेचुरल नंबर को, नंबर्स तो होते हैं, तो नंबर्स में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर को पढ़ते हैं। जब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को दो तरीके से पढ़ते हैं। दो तरीके का मतलब है कि एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात क्या है कि प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको बता दें कि अभाज्य संख्या, और उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट को कहते हैं भाज्य संख्या। दो बातें निकल के आ गई कि प्राइम नंबर है क्या। तो यहां से पता चल गया कि जो नंबर्स हैं, संख्याएं, तो संख्याओं को एक नेचुरल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जब पढ़ते हैं तो उनमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दो तरीके से पढ़ते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, सबसे पहले उसको भी समझते हैं। तो जो गिनती की संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट तक, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, जो भी आप काउंटिंग की जो भी नंबर्स हों, काउंटिंग में जितने भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। और इन्हीं नेचुरल नंबर को दो भागों में बांट दिया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हमारा टॉपिक क्या है कि प्राइम नंबर। सबसे फर्स्ट बात ये आती है क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हम समझने के लिए क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं गाइस, सबसे पहली बात कि प्राइम नंबर है क्या। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल फैक्टर कितने होंगे, ओनली ऑन 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर। हिंदी में सीधी सीधी बात हम लिखते हैं कि वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, दो कौन कौन से हो, एक तो वो संख्या खुद हो, खुद संख्या हो, और दूसरी जो हो वो एक हो, यानी कि इट सेल्फ नंबर्स एंड 1। तो क्या कहना है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हमने यहां दे दी है आपको 2। आपको बताता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो 2 होती है। एक क्यों नहीं होती है? स्टार्ट काउंटिंग के में 1 से चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनाइट। एक क्यों नहीं होती है? क्योंकि ना ही एक प्राइम है और ना ही एक कंपोजिट है। बताते हैं आगे। 2, हमने 2 क्या बोला है कि फैक्टर उसके केवल कितने हो, 2। तो संख्या पहली हमने ले ली 2, इसके आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा कि 1 गुणा 2। इसके अलावा कोई आपके पास नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर में जो 2 को डिवाइड कर सके, और कोई नंबर। हमने ले ली दूसरी 2 के बाद 3। 3 क्या है कि अगर हम 3 को लिखें तो 3 भी यही कहती है कि 3 या 1। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोस्त काट सके इसको। 3 एकम 3 खुद से कट रही है, या तो वो इटसेल्फ है यानी कि खुद की संख्या है, या वो 1 है। तो 2 बातें यहां निकल के। नेक्स्ट कौन सी आएगी? 5 आएगी। तो जितनी भी संख्या है वो थोड़ी थोड़ी आगे लिख रहे हैं, 2, 3, 5। अब 5 क्या कह रही है कि 5 के भी साथ यही कंडीशन है कि एक तो 5 है और दूसरी खुद में 1 है। तो दोस्त 2, 3, 5। अच्छा, ये भी समझिए कि जो 2 और 3, 5 हैं, ये 2, 3, 5, आगे अगली संख्या जो आएगी वो 7 आएगी। तो आपको 7 के बाद आएगी सीधी 11। आप एक नजर डालिए कि अगर हम 7 में से 2 कम करें तो 5, और अगर 5 से हम 3 कम करें यानी कि तब भी 2 का अंतर है। 7 में से 5 करें तब भी हमारा 2 का अंतर है, और 5 में से 3 करें तब भी हमारा 2 का अंतर है। कहना यह है कि यही एकमात्र 3 सेट ये हैं जिनमें खुद 2 का अंतर है। इसके बाद आपको कोई भी ऐसी प्राइम नंबर नहीं मिलेगी जो 3 संख्याओं के साथ साथ 2 का डिविजिबल हो, 2 का अंतर हो। अब यहां एक चीज क्या कहनी है कि ये जो 2 है एकमात्र संख्या है। ये जो 2 है तो ये एकमात्र संख्या है पूरे प्राइम में जो खुद एक इवन है, और इवन के साथ साथ प्राइम है। ठीक है, खुद एक इवन है और एक प्राइम है।
इवन के साथ प्राइम है, इसके बाद कोई आपको प्राइम में कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो दो के अलावा इवन और प्राइम हो दोनों ना। या तो वो इवन है तो केवल और केवल 2 है, और प्राइम है तो वो टोटल ऑड है। कैसे? 3, 5, 7, 11 आगे जितनी भी आएंगी वो सब आएंगी कैसे? ऑड में आएंगी। कैसी आएंगी? ऑड में। और ऑड इवन तो वो है जो 2 से डिविजिबल हो और नहीं हो, ये है। इवन होती है वो 2 से डिविजिबल होती है, ऑड होती है 2 से डिविजिबल नहीं होती है, रिमाइंडर 1 बचता है। तो ठीक है, यहाँ 2 चीज क्या समझे कि 3 और 5 और ये एकमात्र ऐसा जोड़ा है 3 संख्याओं का जिनमें 2 का अंतर है, उसके बाद आगे नहीं है। तो 7 के बाद आती है 11। आप 11 यहाँ समझिए तो 11 का भी यही कंडीशन है कि 1 गुणा 11 या 11 एकम 11, इसके अलावा कोई नंबर ऐसी डिविजिबल नहीं है। 11 के बाद आएगी 13, हम लिख देते हैं कुछ। 13 के बाद सीधी आएगी 17, 17 के बाद आएगी 19, 19 के बाद 23। अच्छा, 19 और 23 के बीच में 20 आएगी, 21 आएगी, 22 आएगी, ये नहीं आ रही है। चलिए कैसे? तो 20 को अगर हम डिविजिबल करें, संख्या को तोड़ें, तो 4 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। 4 पंचे 20। अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो 10 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 10 दूनी 20। और अगर तरीका लिखें तो और इसी में 4 का फैक्टर हो जाएगा, 10 का फैक्टर हो जाएगा, बात वही है। तो 2, 4, 5 आ जाएगी। 21 को अगर हम लिखें तो 7 गुणा 3 और खुद 21 एकम 21। तो इसलिए तो नेक्स्ट 19 के बाद कौन सी है? 23 है। और 23 के बाद अगर हम और लिखें तो 23 के बाद सीधी आएगी 29, 31, इस तरीके से चलती चली जाएंगी इनफिनाइट तक। अब कुछ कंडीशन के तौर पर एक बात और आती है कि प्राइम नंबर पूछी जाती हैं कि कौन सी प्राइम है, कौन सी प्राइम नहीं है। उसके साथ साथ एक चीज है कि कितनी प्राइम है। जैसे उसने बोल दिया है कि 1 से लेकर तुम्हें 100 तक क्वेश्चन में दे रखा है, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी प्राइम है। ठीक है, तो कितनी प्राइम, हाउ मच। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 100 और 1। अब 1 की कंडीशन आई तो आप यहाँ पे 1 को याद रखें। 1 ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। ठीक है, ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 से 100 तक की पूछ दे, हो सकता है वो 1 से 50 तक की पूछ दे, 50 से 100 तक की पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें 1 से 100 तक के में कितनी संख्याएं प्राइम नंबर हैं, तो आप लिखेंगे 25 प्राइम है। कितनी है? 25 प्राइम है, 25 प्राइम। 1 से 50 तक लिखें तो 1 से 50 तक में आपको मिलेंगी कितनी? 15 प्राइम। कितनी मिलेंगी? 15 प्राइम मिलेंगी। 50 से 100 तक की बात करें तो आपको नजर आ रहा है 1 से 100 में 25 है और 1 से 50 में 15 है। तो 50 से 100 में कितनी बची? 25 में से 15 कम हुई 10 प्राइम। ठीक है, 3 तो हो गई कंडीशन में। अगर पूछ दे कि 1 से 200 तक में कितनी है, तो 1 से 200 तक में कितनी प्राइम होंगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 से 200 तक में हमारे पास 46 प्राइम है, 46 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, कुछ हद तक अभी अगर है तो और भी लिख सकते हैं। अगर वो बोल दे कि 1 से लेकर 1000 तक में कितनी प्राइम होंगी, तो आपको बस ये चीज तो याद रखनी है कि 168 168 प्राइम होंगी। इससे आगे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ना पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि 1 से 10,000 तक, क्योंकि हम यही निकालते रहेंगे। तो इतना तो मोस्टली आपको याद होना चाहिए। याद का पॉइंट है ये मैथ में, एकमात्र प्राइम नंबर में ये पॉइंट है कि इतने नंबर्स के बीच में कितनी संख्या प्राइम होती हैं, वो याद होना चाहिए। अब आपको हम अगर लिख के दें एक बार, तो हमारी कुछ संख्याएं लिख सकते हैं 50 तक। तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, और 11 के बाद 13, और 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद सीधी आएगी 29, 29 के बाद जस्ट एक 31, एक छोड़ के, यानी कि 2 का डिफरेंट है 31, 31 के बाद ना 32, 33, 34, 35 कोई नहीं है, 37 है सीधी। 37 के बाद सीधी आएगी 41 और तुरंत आएगी 43, 43, 43 के बाद 44, 45, 46 कोई संख्या नहीं है, सीधी है 47, और 47 हम 1 से 50 तक की केवल लिख रहे हैं। 47 के बाद 48, 49, 50 कुछ भी नहीं है। ये हमारी 2 से लेकर 47 तक यानी कि 50 तक है।
अब हमने जो काउंट में लिखा है 1 से 50 तक 15 प्राइम है, क्या ये है 15? काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी प्राइम हुई? 1 से 50 तक में 15 प्राइम हुई। इसी तरीके से 1 से 100 तक में कितनी प्राइम है? 25 प्राइम है। 50 से 100 तक में 10 प्राइम है। 1 से 200 तक में 46 प्राइम है और 1 से 1000 तक में 168 प्राइम है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि प्राइम नंबर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं या किस तरीके से बताएं। तो जैसे कि उसने बोल दिया है कि क्या 337, आपको एक ही चीज पूछी जाएगी कि क्या 337 एक प्राइम है। क्वेश्चन के तौर पे दे दिया जाए कि 337 एक प्राइम है, इज ए प्राइम नंबर, और क्वेश्चन बना के दे दिया क्या 337 एक प्राइम नंबर है। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन है, बस एक ही है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, नहीं तो फिर पता हो तो निकाल सकते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। क्या बोला? संख्या बोली है कि क्या 337 एक प्राइम नंबर है। तो हम निकालने का कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर है। चलिए प्राइम नंबर के लिए समझते हैं। तो 337 को हमने क्या किया? लिखा और अंडर रूट में दे दिया। किस में दे दिया? अंडर रूट में। क्यों दे दिया? क्योंकि इसीलिए प्राइम है या नहीं है ये चेक करने के लिए। अब आप एक काम कीजिए, जो अंडर रूट 337 दे रखा है, इससे 5 तक स्क्वायर रूट वाली संख्या निकालिए। जैसे कि सबसे पहले कौन सी आएगी? तो हमारी 337 के आसपास लगभग में 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361। तो हमें 18 से 19 ज्यादा हो जाएगी, यानी कि हमें निकालना कहां से? 337 के लिए 18 तक निकालना है। ठीक है, 18 का गुणा हम 18 में करेंगे तो हमारे पास आएंगे 324, और 324 को इस तरीके से लिखेंगे जो कि संख्या 337 बड़ी है। अगर हम 19 लेते हैं तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जो कि बड़ी नहीं लेना है, ये वाली बड़ी चाहिए, इससे पीछे वाली चाहिए छोटी। तो हम क्या करेंगे कि 18 तक में जितनी भी प्राइम नंबर आएंगे वो लिखते हैं। 2 3 5 7 11 और 13, और 13 के बाद सीधा 17, 17 के बाद 19 हमें लेना नहीं है। 18 अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन 18 हमारी प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि इसमें पता है 17 के बाद 19 है। तो अब आप देखिए कि 337 है, क्या इन संख्या किसी भी एक से कट जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि वो कंपोजिट है, किसी न किसी संख्या से कट रही है। चलिए यहाँ 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 के लिए हमें क्या होना चाहिए? पीछे यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये 2 तो नहीं है। 3 के लिए क्या होना चाहिए? अगर 3 का डिविजिबल पता है तो 7 3 10 3 13 12 आना चाहिए था, या फिर सम ऑफ नंबर 3 का आना चाहिए था, जो कि 3 से भी नहीं कट रही है। 5 के लिए यूनिट डिजिट क्या कहता है कि हम या तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए इकाई का अंक, या फिर 5 होना चाहिए, जो कि 5 से भी कंडीशन नहीं है। 7 का आया, 7 का क्या है कि 7 के लिए हम 3 3 7 से भाग देने की कोशिश करेंगे। 7 एकम 7, 7 पना 35, यानी कि 7 6 को 28, और यहाँ 3 2 5 57 बचे, जो कि 7 से भी नहीं है। 7 8 56 होते हैं, 56। 11 से काटने की कोशिश करेंगे तो 33 कट जाएगा, 7 बचा जाएगा, यानी कि 11 से भी नहीं है। 13 से काटने की कोशिश करें, 13 दूनी 26, 4 3 7, यानी कि 37, 13 से भी नहीं है। 39 13 से पूरा कट रहा है, 37 नहीं। अब बात बची है 17 की, तो 17 का करेंगे, 17 दूनी 34 होते हैं, एक कम, यानी कि यहाँ बचे 16, 167, कोई भी 17 का डिविजन नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि जो 337 दे रखा है इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, इज ए प्राइम नंबर, बिकॉज ये किसी भी संख्या को डिविजिबल नहीं कर पाया, कोई भी इसके साथ संख्या डिविजिबल नहीं हुई। अब एक चीज और समझते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई और भी संख्या दे रखी है कि 2 2 9, क्या ये प्राइम है? तो आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कंडीशन केवल प्राइम निकालने के लिए यही है, इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है और ऐसा कोई मेथड नहीं है जो निकाल सके। एकमात्र प्राइम नंबर निकालने के लिए यही है कंडीशन। अब बात आती है कि प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, वो केवल इतने में आप देख लीजिएगा। प्राइम नंबर को प्रदर्शित करने के लिए, प्राइम नंबर लिखने के लिए प्राइम नंबर लिखे जाते हैं, वो किस तरीके से, किस मेथड में लिख रहे हैं? तो इसको हम प्राइम नंबर को 6n ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? 6n ± 1। अब प्लस माइनस क्या है कि
इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि हो सकता है प्लस वाला प्राइम हो तो नेगेटिव वाला माइनस होगा, नहीं होगा सॉरी। अगर प्लस वाला प्राइम नंबर निकलता है तो माइनस वाला नहीं निकल सकता, या माइनस वाला निकल रहा है तो प्लस वाला नहीं निकल सकता। हो सकता है कंडीशन दोनों भी आ जाएं। तो चलिए चेक करते हैं। हमने एक 6n+1 और एक 6n-1 लिख लिया अलग अलग, ठीक। n की संख्या हमने दे दी यहां पर 1, n बराबर 1, तो 6 गुणा 1 + 1, देखिएगा प्राइम निकलती है कि नहीं। 6 एकम 6 और 1 7, कितने आए 7, 7 प्राइम है, ठीक। यहां भी यही कंडीशन आएगी तो 6 गुणा 1 - 1 यानी कि कंडीशन में आंसर 5, तो 7 और 5 दोनों प्राइम है, ये तो सही है। हो सकता है दोनों हो गए। यही चीज n बराबर 2 रख दें तो 6 गुणा 2 + 1 बराबर 6 का 2 में पहाड़ा 12, 1 13, यहाँ तो 13 हो रहे हैं। 6 का पहाड़ा इसी तरीके से 2 - 1 यानी कि 11। कंडीशन यहाँ भी दोनों की हो गई, ठीक है। 11 13 दोनों है। 3 रखते हैं, जब 3 रखा तो 6 गुणा 3 + 1 बराबर 6 × 18 और 1 19। अगर यहाँ 19 आया है तो यहाँ आएगा 17, करके देख लो, ठीक है। 3 तक तो हो गया, 3 तक तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, यानी कि प्लस माइनस दोनों की कर रही हैं। अगर हम यहाँ पे n बराबर 4 रख दें तो 6 गुणा 4 + 1, बात हमारी सामने आ गई है। या करेंगे इसको हम 6 गुणा 4 किया, 6 6 को 24 + 1 25 किया। आपको याद होना चाहिए कि 25 हमारी प्राइम नंबर नहीं है। देख लीजिए 25 अगर प्राइम नंबर है तो 23 के बाद 29 प्राइम है। 25 प्राइम नहीं है तो हमने क्या बोला, हो सकता है इसका उल्टा नहीं होगा, यानी कि प्लस का हो सकता है तो माइनस का नहीं होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हुई, 25 का हो गया। अगर हम 6 गुणा 4 - 1 लिख दें तो देखो 23 आ गया, लेकिन 23 हमारी प्राइम नंबर। तो ये थी प्राइम नंबर, क्या कि प्राइम नंबर को 6n+-1 के रूप में लिख सकते हैं। हो जाए तो कंडीशन फॉलो हो जाए तो 3 तक तो हुई हमारी, 4 जैसे ही रखा तो उसकी 25 मिल गई। अगर हम यहीं पे ये लिख दें कि 6 गुणा 5 + 1 तो हमारा 31 आ जाएगा, और 6 गुणा 5 - 1 29 आ गया। देखो 5 बराबर में नहीं आया, लेकिन अब अगर हम 6 बराबर में रख दें तो 6 गुणा 6 - 1 बराबर 35। 6 का 6 में गुणा किया, माइनस का 1 35, और 6 का गुणा 6 में किया + 1 बराबर 37। 37 प्राइम है, 35 प्राइम नहीं है। स्टूडेंट 35 प्राइम है, सॉरी 35 प्राइम नहीं है, 37 प्राइम है। क्यों? 35 की अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 5, 7 गुणा 5। लेकिन हमारी कंडीशन प्राइम की ये कहती है, शर्त ये है कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, खुद हो और एक वो एक हो। यहाँ तो 7 भी है, 5 भी है, 35 1, यहाँ तो 4 हो रहे हैं। तो ये थी प्राइम नंबर। आज की क्लास में हमने केवल प्राइम नंबर समझा, क्या है प्राइम नंबर। दोबारा से एक बार रिपीट देखते हैं। तो वो संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ठीक। 2 फैक्टर में एक तो इटसेल्फ और दूसरी 1। इटसेल्फ का मतलब है कि वो संख्या जो दी जाए वो। 1 गुणा 2 करेंगे हमारे पास 2 आएगा, 2 हमारी इटसेल्फ है, 1 हमारी ये हो गई, 2 एकम 2, यानी कि फैक्टर कितने हुए 2। आगे जब बढ़े तो 2 संख्याएं वो हैं कितनी कितनी हो सकती हैं, कितने तक, तो 2 हमारी एकमात्र। अच्छा इसको भी लिख लो, 2 जो है वो एकमात्र, वेरी स्मॉलेस्ट, इज वेरी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक। एक कंडीशन ये भी है 2 की कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन नंबर है। कैसी है? इवन नंबर, इवन नंबर प्लस प्राइम नंबर, यानी कि एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो प्राइम के साथ साथ इवन है या फिर इवन के साथ साथ प्राइम है। इसके आगे कोई ऐसी नंबर आपके पास नहीं है जो प्राइम में हो, इवन भी हो और प्राइम में भी हो। तो वो एकमात्र 2 नंबर है जो प्राइम के साथ साथ इवन है। तो ये थी प्राइम नंबर। आगे और भी समझा तो क्या है कि 1 से 100 तक में 25 प्राइम है, 1 से 50 तक में 15 प्राइम है, 50 से 100 तक में 10 प्राइम है, 1 से 200 तक में 46 प्राइम है। अगर हम और भी आगे बढ़ते हैं, बड़े की थोड़े से बड़े एग्जाम आते हैं तो 1 से 1000 तक पूछते हैं तो 168 प्राइम होती हैं। इन तरीका को हमने एक कंडीशन में ये देखा कि चेक किया था, तो 2 से यानी कि 1 से लेकर 1 तो है नहीं,
तो 2 से लेकर 50 के बीच में हमने प्राइम लिखी। उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 15। हमारे पास 15 है, काउंट करके देख लिया। निकालने की विधि क्या है कि प्राइम नंबर को, या 337 दे रखी है कि निकाल कैसे सकते हैं, तो वो संख्या का अंडर रूट कीजिए और उस अंडर रूट का स्क्वायर रूट वहां तक निकालिए, उससे बड़ी ना आए। जैसे कि 337 के नीचे 324 अंडर रूट में आएगा, जो कि 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर है तो 18 तक, 18 हमारी प्राइम नहीं है, 18, 17 तक हमने प्राइम लिख दी और उन संख्याओं को सबसे, यानी कि हर एक से अलग अलग डिवाइड किया। कुछ टाइम लग सकता है, बस इतना है, थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, लेकिन संख्या सही से निकल के आएगी प्राइम है या नहीं है। तो आज की क्लास हमारी प्राइम नंबर की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।